अरेस्ट उसको करते हैं जिसकी कोई पूछताछ नहीं है, ठीक है, जो गरीब आदमी है, जो कोई गुज्जर है या बकरवाल है, ठीक है, क्योंकि उनकी पिटाई करके उनके खिलाफ नैरेटिव चलाकर वोट मिलते हैं, आप पावर में आते हैं, नफरत फैलाकर आप पावर में आते हैं। तो अब अपने लोगों के खिलाफ थोड़ी पर्चा लगता है। अपने हाथों से कोई अपने बच्चे को कत्ल करता है? गाय चोरी करके कहाँ भेजी गई है, इतना बड़ा क्वेश्चन किसी मीडिया ने नहीं पूछा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गाय चोरी की एफआईआर बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में लगी, मगर वो गाय चोरी करके किस स्टेट या किस प्रदेश, मैं बोलना नहीं चाहता, कहाँ पर रखी गई और कहाँ भेजी गई, ये आप बताएंगे। देखिए, सभी लोग जानते हैं, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ, रोज़ ही कहता हूँ, पिछले 1.5-2 सालों से ये जो विसल ब्लोअर है ये कह रहे थे कि भाई गौ तस्करी हुई है, गाँव की चोरी हुई है, बछड़ों की चोरी हुई है, 1 करोड़ रुपए का दूध जो है वो खुर्द बुर्द हुआ है, लेकिन पुलिस पर्चा देती नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करती नहीं थी। जम्मू कश्मीर की सियासत काफ़ी हलचल हो रही है। डोडा के एमएलए मिराज मलिक की बात करें तो डोडा के एमएलए मिराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया है, और दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन गुप्ता के ऊपर गाय चोरी का केस लगाया गया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। शेख शकील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और सबसे पहले तो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज अगर कोर्ट एफआईआर लगाती है और सुबह मॉर्निंग में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है चंद्रमोहन गुप्ता जी की तरफ से, आखिर ये कौन सा कानून है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं। एक कानून जो कि बड़ा सख्त है वो है गरीब आदमी के लिए, बिल्कुल, और जो यहाँ पे लोग पावर के साथ जुड़े हुए हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर में कोई कानून नहीं है। और वैसे भी अब तो लोगों का तो विश्वास ही उतर गया है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के ऊपर जम्मू कश्मीर में। लोग खुद देखिए जो कमेंट्स लिख रहे हैं वीडियोस के ऊपर, वो साफ लिख रहे हैं कि भाई अगर कोई गरीब आदमी होता, कोई गुज्जर होता, तो उसका घर जो है वो उसको आग लगा देनी थी। कोई गरीब आदमी होता उसे बोलता, पुलिस वाले बोलते कि सुबह आप 10 बजे अटेंडेंस लगाने आ जाना। अटेंडेंस की क्या बात करते हैं सर, आने में क्या बात करते हैं सर? पुलिस का उसके घर तक पहुंचने से पहले जो यहाँ पे जो गो रक्षक हैं, उन्होंने उसके घर को आग लगा दी होती, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद अगर उसके वो ज़िंदा बचता, अगर उसकी लिंचिंग नहीं होती, तो फिर उसको बख्शीनगर में गिरफ़्तार कर देना था। लेकिन जिनके खिलाफ पर्चा लगा है वो कानून से ऊपर है, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम्मू के लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, ये जम्मू के लोगों के व्यूज़ हैं। और आपको पता है कि कोई भी शख्स जब यहाँ हाईवे के ऊपर गौ तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है, उसकी गौ रक्षक जो हैं वो क्या हालत करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, शहर के फादर रहे हुए हैं, और मुझे सबसे बड़ा जो दुख है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप देखिए इतनी बड़ी पोस्ट ऑक्यूपाई की शहर के मेयर हैं, आप देखिए उनकी जो शब्दावली है ना, मतलब वो लगता नहीं है कि वो शहर के वालिद रहे हैं, शहर के पिता समान हैं, कुछ भी है। और वो कोशिश कर रहे हैं, मेन इशू को एड्रेस ही नहीं कर रहे मेयर साहब, वो बिलो दी बेल्ट हिट कर रहे हैं। जो विसल ब्लोअर है ना, उसको बिलो दी बेल्ट। लेकिन वो जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जब उनसे कोई सवाल करता है, कहते हैं मेरे वकील से बात करो। ठीक है भाई, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं, फिर आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी? ठीक है, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कॉल की थी कि जो विसल ब्लोअर है उसके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, लोगों को ये सूचित करने के लिए आपने उस परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की जहाँ पे आपको हाई कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता को मालूम होना चाहिए कि जिस कमेटी का गठन तहसीलदार जम्मू ने किया था गौशाला को चलाने में, जिसमें एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का नाम है और बाकी कारपोरेटर्स का, वो लोगों की फंक्शनिंग जो थी उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। स्टे के बावजूद भी
ये गौशाला चला रहे हैं और ख़ुद पब्लिकली एडमिट कर रहे हैं, और वहीं गौशाला में जाकर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ये लोग कानून से ऊपर है, ये नहीं डरते कानून से, क्योंकि इनको मालूम है पुलिस इनके जेब में है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनके जेब में है, तो फिर डरना किस बात का, आप मुझे बताइए ना। वकील साहब, सबसे पहले एक अहम क्वेश्चन है कि हम सब बोल रहे हैं गायें चोरी की गई है, मगर वो गायें चोरी करके कहाँ भेजी गई है? इतना बड़ा क्वेश्चन किसी मीडिया ने नहीं पूछा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गायें चोरी की एफआईआर बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में लगी, मगर वो गायें चोरी करके किस स्टेट या किस प्रदेश, मैं बोलना नहीं चाहता, कहाँ पर रखी गई और कहाँ भेजी गई, ये आप बताएंगे। देखिए, सभी लोग जानते हैं, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ, रोज़ ही कहता हूँ, पिछले 1.5-2 सालों से ये जो विसल ब्लोअर है ये कह रहे थे कि भाई गौ तस्करी हुई है, गाँव की चोरी हुई है, बछड़ों की चोरी हुई है, 1 करोड़ रुपए का दूध जो है वो खुर्द-बुर्द हुआ है, लेकिन पुलिस पर्चा देती नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करती नहीं थी। क्योंकि मैं आपको फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस वक्त लड़ रहे हैं ना, उनको एक ही सहारा है, वो है कोर्ट का सहारा। कोर्ट का, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये पर्चा लगा भी है तो कोर्ट के कहने के ऊपर लगा है। और मज़ेदार बात देखिए कि 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद, मगर जिस टाइम कोर्ट पर्चा लगाती है, आपको क्या लगता है कि एसएचओ उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता? मैंने आपको क्या कहा, अरेस्ट उसको करते हैं जिसकी कोई पूछताछ नहीं है, ठीक है, जो गरीब आदमी है, जो कोई गुज्जर है या बकरवाल है, ठीक है, क्योंकि उनकी पिटाई करके उनके खिलाफ नैरेटिव चलाकर वोट मिलते हैं, आप पावर में आते हैं, नफ़रत फैलाकर आप पावर में आते हैं। तो अब अपने लोगों के खिलाफ थोड़ी पर्चा लगता है, अपने हाथों से कोई अपने बच्चे को कत्ल करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक एएसआई को तफ्तीश दी है इन्होंने, एक मेयर साहब की। अब देखिए कितना अच्छा काम किया बख्शीनगर पुलिस ने कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, किसकी भला, एक एक्स मेयर की, ठीक है। तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, जनता के बीच में ये सारी बात है, जनता सब कुछ जानती है, और जनता खुद ही कमेंट्स लिख रही है, कहती शकील जी जो मर्ज़ी कर लो, कुछ नहीं होना, क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के मेयर साहब जो हैं वो बयान दे रहे हैं। तो जब उनको पता है कि पूरा सिस्टम उनके साथ है, पूरा संगठन उनके साथ है, तो डरने वाली क्या बात है। चलो हम दूसरी तरफ आते हैं, मिराज मलिक जी की तरफ से पीएसए, मिराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जो मेरा ख्याल है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है कि पब्लिक को उस व्यक्ति से खतरा हो, मगर यहाँ तो पीएसए लगाने के बाद डोडा की जितनी भी जनता है वो मिराज मलिक के साथ है। डोडा की जितनी भी जनता है वो मिराज मलिक के साथ है, फिर पीएसए क्या लगाया गया? उसको मिराज मलिक को से तो खतरा ही नहीं है किसी डोडा की जनता को, सभी जनता उनके साथ है। ना ही उन्होंने भड़काऊ भाषण किया, ना ही उन्होंने अपना दंगे फसाद कराने की कोशिश की है ताकि उनके ऊपर पीएसए लगाया जाए, फिर भी उनके ऊपर पीएसए लगाया गया। देखिए, मिराज मलिक के ऊपर मैंने पहले काफ़ी बात की है, लेकिन अब उनके संगठन ने कहा है कि मीडिया में बात नहीं करनी, तो मैं वचनबद्ध हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर, अगर आप मुझे सवाल ना ही करें तो अच्छी बात है। तो सर, एक खुशखबरी आज जो आई है, लेटेस्ट अपडेट आया है कि स्पीकर साहब ने कहा है कि मिराज मलिक जी असेंबली में श्रीनगर में आ सकते हैं, मगर उसके लिए कानून की इजाज़त ज़रूरी है। आपका वकालत क्या कहती है कि कानून उसे इजाज़त दे पाएगा या नहीं? देखिए, चलिए, अब आप पूछ रहे हैं क्योंकि जनता को ये बताना ज़रूरी है, हम पूरी कोशिश करेंगे और हाई कोर्ट को भी रुजू करेंगे कि यहाँ से उनको इजाज़त मिले, परमिशन मिले, बस मैं इतनी बात करूँगा। मतलब कि परमिशन मिल जाएगी? आप तो काफ़ी साल हो गए हैं वकालत करते हुए, मुझे लगता है। देखिए, वक्त से पहले कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, और मोर ओवर हाई कोर्ट को दरख्वास्त ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली आर्डर तो हाई कोर्ट ने पास करना है, वकील का काम होता है कोशिश करना। असेंबली में मैंने खुद कवर किया मिराज मलिक को, सिर्फ उनका बोलने का वे ऑफ टॉक थोड़ा सा गलत था, वो मैं भी मानता हूँ, मगर जो अंदरूनी बातें वो बोल रहे थे वो मुझे जची थी कि उन्होंने कहा, ये लोग बोलते हैं भाजपा वाले कि
नशा छुड़वाओ, तो इन्होंने 5 से लेके 500 दुकानें जम्मू में शराब की खोल ली हैं। इससे कैसा नशा छूटा जाएगा? मतलब कि थोड़ा सा उसका वे ऑफ टॉक बोलने का गलत था, मगर अदरवाइज़ वो इंसान गलत नहीं। चलें, मैं आपको फिर मैंने आपको कहा मिराज मलिक के ऊपर मुझे आप क्वेश्चंस ना करें। मैंने आपको पहले ही कहा, नहीं मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई डिसिप्लिन से हम भी बाउंड होते हैं। कहीं से हमें अल्फाज आए हैं कि अभी आपने बात नहीं करनी मिराज मलिक के ऊपर। मैं बस आपसे यही कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शकील जी, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा चंद्रमोहन गुप्ता जी की बात करें तो पुलिस तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्स मेयर भी रह चुके हैं, जम्मू की काफ़ी बड़ी हस्ती है। उसके बाद मिराज मलिक की बात करें तो हाई कोर्ट अगर चाहेगा कि जिस तरह से ये एप्लीकेशन देंगे और हाई कोर्ट जिस तरह से उस एप्लीकेशन को देखेगा, अगर हाई कोर्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है तो पक्का उनको परमिशन मिल जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि श्रीनगर असेंबली में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मिराज मलिक जी उस असेंबली में आ पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ। मैं विकास गुप्ता, जम्मू 8 से।